जी श्री नारायण राम जी चौधरी, इसके साथ ही हनुमान जी हमारे आप रैली के अंदर भी ये गाना गाओगे। मंच में जरूरी है ना, 7 लाख की भीड़ हो, इतना बढ़िया जोश भरेगा इसके अंदर। धन्यवाद। हनुमान जी ने पहले ही मोहित होकर किया, आमंत्रित कर दिया आप सबको निमंत्रण देने के लिए। इस 50 डिग्री तापमान में अपने लिए पसीना बहा रहे हैं, अपन भी चाहेंगे कि सब मिलकर के हनुमान जी के लिए खून बहाए। धन्यवाद। हनुमान जी को एक बार जोरदार ताली से स्वागत। पुष्प अर्पण करके अभिनय मालार्पण करने के लिए आएंगे श्री नारायण राम चौधरी, मक्काराम जी सोनी, महिपाल जी कुमावत, कृष्णाराम जी बेगवार, रामोदर जहांगीर, शोभत मणियार, रामोदर जोशी, मनेका मियाँ, सुबेदार सरदार जी निवाई, राम प्रताप दूत कोलसिया, रामेश्वर जी कोलसिया, जगमान मैनेजर मामराज दादा, हनुमान रेबारी, मोहन जी कुमार, शिवचंद खेड़ा निवाई, अंशराम बुगारिया, रघुवीर जी अध्यापक, फोकर जी बुगारिया, रामेश्वर जी कोलसिया, प्रहलाद जी शर्मा, कैलाश मीणा और भी कोई मालार्पण जल्दी से सटाई क्योंकि 2 घंटे लेट है। इस 50 डिग्री तापमान में इधर उधर घूम के जागृति पैदा कर रहे हैं। सीकर पहुंचे सब निमंत्रण दे रहे हैं। हाँ, अब इसके साथ ही चलता रहेगा। माइक को मैं बुगारिया जी को देता हूँ जो शब्दों के अंदर स्वागत करेंगे संक्षिप्त रूप में। बुगारिया जी हमारे क्रांतिकारी साथी जो नवगढ़ में हर एक आदमी की शिकायत सुनने के लिए, चाहे बिजली बोर्ड की हो, चाहे अनाज खरीद की हो, 22 तारीख को जेल में जाने वाले इस जिले से एक शख्स है बिरादर जी के बाद में सुभाष जी बुगारिया। जोरदार सुभाष जी के एक बार आपके गाँव के द्वारा ताली से स्वागत। सुभाष जी संक्षिप्त शब्दों में स्वागत। धन्यवाद मदन जी। मैं सबसे पहले मेरे ग्रामवासी बुगाला, बाहर से आए हुए किसान साथी, एमतेज इथड़कण युवा साथी जो आज इस देश का युवाओं की जो धड़कन है वो हनुमान बेनीवाल है, उसके स्वागत के लिए आप आए। बुगाला की तरफ से ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सुमिता जी शिगर, गोदारा जी, पूनिया जी और हमारे बेनीवाल साहब के जो साथी जो किसानों के हितैषी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथियों, आज देश के अंदर किसान मजदूर की वो हालत है कि आजादी के बाद हमारे देश में किसान जो अन्नदाता कहलाता है, मजदूर तो देश का निर्माण करने वाला है, वो आज रोड पे सोता है। और जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारी कमाई बेकारी कमाई का खून सोचते हैं, वो ऐसे बंगले के अंदर ऐसे और आराम करते हैं। तुम्हें चेतना होगा। अरे देश का बड़ा अन्नदाता जो देश का पेट पालता है, इस धरती मां का पेट चलता है, बड़ी विडंबना है, वो आज भूखा सोता है, आत्महत्या करता है। 1995 के बाद 2015 तक 3,05,657 किसानों ने आत्महत्या की है। देश का निर्माण कैसे हो? मोदी जी कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाओ। अरे हम कह रहे मोदी जी, ये देश कैसे बनेगा? जब तक आप युवा शक्ति को आगे नहीं लाओगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं लोगों की, बेनीवाल साहब के पास टाइम कम है, उन्होंने बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं हनुमान बेनीवाल साहब को भी एक बात कहना चाहता हूं। एक चौधरी एक राजपूत हो, राजपूत के लोग इस हाथ में गरीबाई आगे और राजपूत बोले एक काम कर तू मेरी घोड़ी ले जा और ये घोड़ी को कमा के कोई फेरो फाटो फिरवाओ, जरा घोड़ी को कमा के तेरा टाबर पाल। 5 महीना होगा, 2 महीना होगा, 12 महीना होगा, 2 साल होगी, जाट कर बेईमानी होगी कि यार ठाकर ने घोड़ी कौन दे दी। जाट के जो घोड़ी तो आपके रिश्तेदार का कराती, वो ठाकर ने कहा, ठाकर बोलो, ठाकर ने गुवाहाटी की घोड़ी मरी है। ठाकर के बाद जान से पारी, ठाकर आगे रोयो, बोलो यार मैंने मरेड़ी दिखा दी। बोलो मरेड़ी को बट्टी पंप दिया, बोलो चांद तो दिखा दिया। जरा एक पुराना खंजर कोई भैंस मरेड़ी तो हाथों में पड़ो और बड़ा बड़ा सिंहा जरा चौधरी बचन की बोले बाप की थाली घोड़ी बोले तो शीना रे, बोले सीना की बीमारी बनी है तो यहाँ नहीं हो जाए।
किसान के साथ धोखा नहीं करना। मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि आप खरपंच बढ़ाओ। आज देश का मान है कि खरपंच बढ़े और आप हमारा एक किसानों का नेता है और आप एक युवाओं के नेता है, इसलिए दो जोड़ी बन गई तो आपके रथ को कोई रोकने वाला नहीं। सांसद में जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो बुगारा गांव के अंदर जो अध्यापक जी हमारे रामस्वरूप जी केदर साहब ने मेरा उत्साह वर्धन किया, इसके लिए तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा। बुगाला के अंदर आते ही अलग ही जोश नजर आया किसान सभा का, इसके लिए सुभाष जी बुगालिया और इनकी पूरी टीम किसान सभा के हमारे जितने भी लोग हैं इनका भी हृदय से मैं आभार करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे यादव साहब, मीणा जी, यहाँ तो 36 कौम नजर आई मेरे स्वागत के अंदर। इस गांव के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़ा संगठन आपका है। हमारे बीरबल जी, आज चलते चलते देरी हो गई मुझे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 10 तारीख को जो उकार भरेंगे ये व्यवस्था परिवर्तन की उकार है। और सुभाष जी को इतना भी मैं आश्वस्त कर दूं कि अगर मुझे दलों के अंदर रहना होता तो मैं वसुंधरा गहलोत की सब चप्पल सैंडल उठा के 15 साल में 3 बार बड़ा बदल के मंत्री बनता, लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं सरकारी बनकर राजस्थान की सेवा करूंगा जब तक किसान का बेटा राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री नहीं बन जाता और किसानों का राज राजस्थान करने आता। जोड़ीलाल जी छोड़ के चले गए, दुर्भाग्य की बात तो यही हुई थी साथ में लड़ेंगे, लेकिन आपको गाड़ी चलते चलते चला जाए तो क्या कर सकता है आप बताओ। ये तो मन होता है तो कहीं भी भटक जाए तो, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हनुमान बेनीवाल इस तपती धूप के अंदर मुझे शेखावाटी में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव नहीं लड़ना, मैं केवसर से लड़ूंगा। और रही इनके बाद तो हमारा ने जब आंदोलन किया मैं तो इनके झंडे के साथ भी समर्थन दिलाया था, और बाद में जब गिरफ्तारियां दी तो विधानसभा के अंदर सबसे पहले बोलने वाला हनुमान बेनीवाल है। चाहे राज्यपाल को अभिभाषण को रोका तो भी मैं नहीं रोका, और 10 साल से आपके सामने लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जो लड़ाई भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी का जंग के अंदर लड़ी थी और भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया था, हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर इस अंधेरे को उजाले के अंदर बदल देगा, व्यवस्था परिवर्तन कर देगा, राजस्थान के जवानों के साथ मिलकर ऐसी लड़ाई लड़ेगा कि दोनों पार्टियां घर बैठ जाएगी और किसानों का राज राजस्थान के अंदर आएगा। मैं धन्यवाद दूंगा शेखावाटी के जवानों को कि इस तपती धूप लू के अंदर सरकार ने अलर्ट जारी किया कि घरों से बाहर नहीं निकले, और दूसरी तरफ शेखावाटी के जवान किसान हनुमान बेनीवाल के साथ 47-48 डिग्री तापमान पर लू के थपेड़ों को झेलता हुआ, गर्मी को चीरता हुआ आगे बढ़ा और धीरे धीरे करीब करीब शेखावाटी अंचल के गांव गांव में पहुंच गया, ढाणी ढाणी पहुंच गया। और आपका जोश और उत्साह देख के लग रहा है कि शेखावाटी की हुकार इतनी बड़ी होगी कि मोदी से पहले, वसुंधरा से पहले मोदी बोलेगा कि आपकी मांगे मानी जाती है, आप बताइए आपकी मांगे क्या है। तो हुकार की पहली मांग है कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, 82,000 करोड़ का ऋण माफ हो। दूसरी हमारी मांग है मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, जिससे पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के अंदर फ्री बिजली मिलती है। तीसरी मांग है किसान के बेटों को रोजगार के साधन मिले, 4 लाख नौकरियां लगे खाली पर जो भरने और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, टोल मुक्त राजस्थान, रोड टैक्स देते थे टोल टैक्स नहीं देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे, किसान को अपनी उपज का बाजार भाव से 3 गुना भाव मिले, और शेखावाटी अंचल के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी आए, मारवाड़ के प्रत्येक खेत के अंदर सिंचाई का पानी आए, प्याज की मंडी शिकर में खुले और प्याज का समर्थन मूल्य सरकार घोषित करे। इस बात की चौथी होकर हम शिकर से बढ़ेंगे। नागौर से जो आंधी चली है शिकर में तूफान बना दो, और जयपुर जब कूच करो, जब चक्रवात बन जाए वसुंधरा इसमें उलझ के लंदन चली जाए और गहलोत पायलट का पता में लगे, ऐसी होकर आपको शिकर के अंदर बननी है। मैं आपको आह्वान करता हूँ 10 तारीख को मैं धन्यवाद दूंगा किसान सभा को, सुभाष जी को, इनकी पूरी टीम को कि आप और हम तो एक ही हैं, आप भी लड़ रहे हो हम भी लड़ रहे हैं, और कोई दूसरा लड़ाई का कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के लड़ाई नहीं लड़ी 4.5 साल के अंदर, कांग्रेस ने तो विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी, हाँ अखबार में छपने के लिए ऐसे मुद्दे लेके आ जाते थे जिससे उनकी फोटो छप जाए। उसके अलावा सड़कों पर तो हुकार भरी, मैं आंदोलन किए, ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी
और विधानसभा के अंदर अकेले हनुमान बेनीवाल ने 5 साल तक लड़ाई लड़ी थी। पिछली बार तो अमरनाथ में मेरे साथ थे, लेकिन इस बार हनुमान बेनीवाल किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, और ये आपने देखा भी होगा। और मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूँ, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, आपका राज राजस्थान के अंदर लाएंगे। ये शेखावाटी की वीर धरा है, ये आंदोलनों की धरती है। जब देश को आवश्यकता हुई, यहाँ के जवानों ने सीमा पर लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और भारत माता के लिए हमेशा तैयार रहे। आजाद हिंद फौज से लेके आज तक जितने भी वार हुए, वर्ल्ड वार से लेके जितने भी वार हुए, उसमें शेखावाटी के जवान अलग ही लड़ते हुए नजर आए। और कारगिल की लड़ाई के अंदर तो बहुत बड़ी सूची यहाँ के जवानों की थी, लेकिन नेताओं ने शेखावाटी को भी धोखा दिया, मारवाड़ को भी धोखा दिया। अगर वो चाहते तो सिंचाई का पानी आ जाता, और हम 50 साल पहले यहाँ सिंचाई का पानी आने से इतने आगे बढ़ जाते कि आज हमें सड़कों पे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं थी, किसान को अपना हक और अधिकार मांगने की आवश्यकता नहीं थी। दुर्भाग्य इस बात का कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार करीब स्टेट के अंदर किसानों की सरकारें बन गई, लेकिन राजस्थान के अंदर 80-85% किसानों की आबादी होते हुए यहाँ सरकार नहीं बनी। मैं 36 कौम के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि दलित, मुसलमान, जाट, यादव, गुर्जर, मीणा और 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। हमारी संख्या ज्यादा है, हम बड़े भाई के रूप में चलेंगे, बाकी भाइयों को हमारे साथ साथ लेके चलेंगे और दोनों पार्टियों को घर बिठा देंगे। इतना मैं आह्वान आपको करना चाहता हूँ, इतना मेरे पास भरोसा रखे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं खुद भी आपको तकलीफ दे रहा हूँ, खुद भी तो तकलीफ देकर घूम रहा हूँ लोगों को सपोर्ट। बाकी तो नेता सब अभी तो कोई लंदन मिलेगा, कोई गोवा के तट पे बीयर पिटाओ मिलेगा आपको, करीब लीडर देश के अंदर। तो आपके बीच घूम रहा हूँ, मुझे पता है मेरे भाई तकलीफ के अंदर है, आपको तकलीफ के अंदर छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हम सब साथ मिलकर राजस्थान में मोर्चा बनाएंगे और इस बार दोनों पार्टियों को घर बिठाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ किसान सभा और पूरी हमारी गांव की टीम को, 36 कौम के लोगों को कि आपने जोशीले अंदाज में स्वागत किया। और ये सही बात आपने बताई, ये बात कई जगह लोग कहते हैं, उसका कारण भी है कि जब एक साथी छोड़ के चला जाता है तो निश्चित रूप से संदेह के घेरे घेरे सारे आ जाते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल उसने संदेह का घेरा उसी दिन तोड़ दिया था। मैंने कहा उनका व्यक्तिगत फैसला था। मुझे अखबार वालों ने ये भी कहा कि अगर बीजेपी आपको सीएम बनाते तो पहले कहा डिप्टी सीएम बनाते, मैंने कहा नहीं जाऊंगा। फिर बोले सीएम बना दे, मैंने कहा पीएम बना दे तो भी नहीं जाऊंगा। बात ही अब तो यूं तो देखो चलते चलते जान निकल जाए, इसके भी क्या गारंटी है? तो बड़ा जान निकल जाए, रात को सोए सुबह जिंदा ही नहीं मिले। मैं मेरी गारंटी ले सकता हूँ, अगर मुझे सत्ता का लालच होता तो मैं कभी का सत्ता मेरे इर्द गिर्द होती, लेकिन मैं लड़ाता हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं मेरे भाइयों को राज के अंदर देखना चाहता हूँ। हम सिर्फ आंदोलन और शहादत के लिए नहीं बढ़े, हम राज भी करेंगे राजस्थान के अंदर। इस सोच का मैं व्यक्ति हूँ, सबको साथ लेके चलूंगा और 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। शेखावाटी की धरती के नौजवानों को मैं आह्वान करता हूँ कि 10 तारीख को इतनी तादाद के अंदर सीकर पहुंचे, ड्रोन और सैटेलाइट से जब सरकार संख्या देखे तो ऐसा लगे कि कुंभ का मेला सीकर में भरा है। इतनी तादाद के अंदर आपको नजर आना, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और सैकड़ों हजारों की तादाद के अंदर यहाँ आओगे यादव साहब की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। अभी हनुमान जी एक माला यहाँ के महेंद्र जी बुगारिया को बनाएंगे, जिन्होंने अपने खुद की जमीन फ्री में हॉस्पिटल के लिए दान दी है। महेंद्र जी बुगारिया का स्वागत करेंगे। इसी के साथ सभा का समापन की घोषणा करते हुए धन्यवाद हनुमान जी। विश्वास दिलाते हैं सीकर में आप जो स्वरूप क्या सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा हम लेकर के वहाँ पहुंचे। हाँ सभी है, कोई अलग नहीं।